सभी लोग भिखारियों पर दया भाव रखकर भीख देते हैं। सभी को लगता है कि भीख मांगने वाले गरीब और बेसहारा होते हैं, लेकिन यदि आपको पता चले कि 5 से 10 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यह खुलासा इंदौर में पकड़ी गई एक महिला भिखारी से पूछताछ में हुआ। दरअसल इन दोनों इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भिक्षुक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक महिला भिक्षुक के पास 75,000 रुपए मिले। पूछताछ में महिला ने बताया यह एक हफ्ते की कमाई है। इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने के अभियान में जो भिक्षुक मिल रहे हैं उनकी कमाई देखकर अफसर भी हैरत में हैं। बुधवार रात को मल्हारगंज शनि मंदिर के पास एक महिला भिक्षुक को पकड़ा, जिसके पास 74,768 रुपए मिले। उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। महिला बोली यह पैसे सिर्फ हफ्ते भर में मिले हैं। उसके पास 100 रुपए के 423, 200 रुपए के 8 नोट, 50 रुपए के 174, 20 रुपए के 305, 10 रुपए के 280 नोट मिले। शहर भर में 14 और भिक्षुक मिले, जिनसे कुल 60,000 से ज्यादा राशि मिली। इन भिक्षुकों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा गया है। प्रशासन इंदौर को 1 जनवरी तक भिक्षुक मुक्त बनाना चाहता है। इस मुहिम में अब तक 350 महिला, पुरुष और बच्चे पकड़कर आश्रम भेजे जा चुके हैं। हमारे श्रम विभाग है, एनजीओ है, हेल्थ वाले हैं, पुलिस वाले हैं। तो अब इन्होंने एक नया ट्रेंड बना दिया है कि सुबह टीमें कम आती हैं, टाइमिंग चेंज हो गया, जगह बदल गई। अब आप देखना बिल्कुल चौराहे में नहीं खड़े होंगे, गलियों में घुस जाएंगे। सर 2 मिनट अगर से अपन बात कर ले तो मेरे को थोड़ी कंफर्टेबल है। एक्चुअली मैं कारण ये है सर कि देखिए हम लोग कर रहे हैं फरवरी से, और करते करते सर मतलब उनको पकड़ के वहां कर चुके हैं। तो अगर 300 कर चुके हैं तो 100 तो ऐसे होंगे जिनको हम छोड़। भिक्षुक महिला पकड़ी, किस तरह से महिला पकड़ी, क्या है उसका पूरा मामला, कितने रुपये उसके पास? जी, एक्चुअली हम लोग आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार फरवरी से अभियान चला रहे हैं। पहले फेज में हम लोगों ने इन भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया, इनको घर तक भेजने का प्रयास किया और घर वालों को भी समझाइश दी। अब इसके द्वितीय चरण में हमने इनको रेस्क्यू करके पुनर्वासित उज्जैन में करना चालू किया है। तो अभी कुछ भिक्षुक ऐसे हैं जो दोपहर में आना बंद कर दिया और सुबह सुबह आना चालू कर दिया। तो हमने कल सुबह 8 बजे से रेस्क्यू अभियान चालू किया था। तो राजवाड़ा क्षेत्र में एक महिला हमें भिक्षावृत्ति करते हुए शनि मंदिर के पास में मिली। जब लोगों से भी जानकारी लिया तो पता चला कि आसपास सभी मंदिरों में भिक्षावृत्ति करती है। और जब उसको पुनर्वासित करने के लिए सेवाधाम ले गए और वहाँ पे उसकी जांच की तो वहाँ पे आश्चर्यजनक रूप से हमें 74,748 रुपये प्राप्त हुए। फिर उसके बारे में थोड़ी उनसे जानकारी भी ली तो बताया कभी 10 दिन 15 दिन के लगभग के इतने मांगे हुए पैसे हैं उसका कहना है। और ये काफ़ी समय से लगभग 2-3 साल से निरंतर भिक्षावृत्ति कर रही है ये महिला। अभी तक सर हम लोग लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को सेवाधाम में जाके प्रवेशित करवा चुके हैं भिक्षावृत्ति करते हुए। राजस्थान के हम लगभग 40 से 50 लोगों को, 22 लोगों को तो हम होटल से ही पकड़ा था और वापस भेजा था, उनको वापस राजस्थान भेज चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं बेटमा के जिनको हमने बेटमा वापस भेज चुके हैं। तो पुनर्वासित 300 से अधिक कर चुके हैं, जिसमें से 300 और प्लस 32 बच्चों को पुनर्वासित कर चुके हैं। और बहुत सारे कम से कम 100 लोगों को हम उनके मूल स्थान में महाराष्ट्र है, राजस्थान है और बेटमा है, उज्जैन है, उनको भेज चुके हैं। जी सर, मैं दिनेश मिश्रा हूँ, महिला बाल विकास अधिकारी और इसके दल का अध्यक्ष हूँ मैं भी। जी। मुरैना जिले के बिलगांव चौधरी गांव के अंतर्गत चचीहा मोड़ पर एक अवैध चंबल के रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक चालक सोनू गोस्वामी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सोनू बुरी तरह घायल हो गया। बता दें कि सोनू जौरा से कुछ सामान खरीदकर अपने गांव अकेले बाइक से जा रहा था, तभी ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। वहीं सोनू की शादी को हुए अभी 1 साल ही हुआ है। घायल चचीहा गांव का निवासी है। दुर्घटना के बाद मौके से लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से हरकत में आई। वहीं मौके पर वन विभाग जौरा की टीम पहुंची और अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया और जौरा रेंज में रखवाया गया है और ट्रैक्टर की राजसात की कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि चंबल का रेत अवैध है तो क्या वन विभाग और पुलिस के संरक्षण में रेत का काला कारोबार चल रहा है? वहीं क्या पुलिस और वन विभाग की इसमें मिलीभगत है या दोनों विभाग इससे वसूली करके ये रेत का काला कारोबार कर रहे हैं?
वहीं जौरा डिप्टी रेंजर विनोद उपाध्याय ने बताया कि जब हम अपनी बीट से लौट रहे थे तो सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर में एक्सीडेंट किया है, तो हम मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया, जिसके बाद ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। राजसात के लिए गेम रेंज देवरी के लिए फोन पर सूचना दे दी है। बताइए, ये ट्रैक्टर पकड़ा है, किस प्रकार का ये जो है एक्सीडेंट किया है, इसने कहाँ पे एक्सीडेंट किया है, कौन सा रेत लेके जा रहा है? ये तो अभी आप लोगों ने बताया हमको कि एक्सीडेंट कर दिया है। हमें ये चचिया गांव और बिलगांव से जो मुंद्रा बजे का रोड है, हम खानौली से गश्त करके लौट रहे थे, चंबल क्षेत्र से। खानौली बीट है हमारी, तो ये रोड पे तिराहे पे खड़ा हुआ था, बीच तिराहे पे आड़ा। इसमें देखा तो चंबल रेत भरा हुआ था प्रथम दृष्टया। तो रेंजर साहब भी साथ थे, स्टाफ था, तो उसका मौका पंचनामा जब्तीनामा बनाया और उसकी लाके जब्त किया। और राजसात की कार्रवाई के लिए गेम रेंज देवरी के लिए फ़ोन पे सूचना दे दी गई है। स्टाफ 2-4 मिनट में आने वाला है। इसके अलावा ये जो एक्सीडेंट किया है, कहाँ के जो लोग थे, कुछ सूचना मिली है? ये हमें नहीं पता है अभी। केवल ट्रैक्टर जब्त किया गया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली, सड़क ट्रॉली रेत से भरी हुई, पूरी ट्रॉली फुल भरी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। ऑपरेशन फाइल ट्रैक अभियान के तहत आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 की रात्रि में मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना के निर्देशानुसार अधीक्षक भिंड, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना के नेतृत्व में गेम रेंज अंबा एवं जौरा परिक्षेत्र की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर जौरा क्षेत्र के आसपास से चंबल नदी से अवैध रूप रेत उत्खनन परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया एवं मुरैना में पहाड़ी पत्थर का 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई। वही सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि भिंड अधीक्षक पूरा गायकवाड़ लगातार ईमानदारी दिखाते हुए लगातार कार्रवाई करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके विभाग के कुछ कर्मचारी माफिया के साथ मिलकर चंबल के अवैध का उत्खनन कराते नजर आते हैं। चंबल नदी के प्रत्येक घाट पर वन रक्षक के साथ सुरक्षा श्रमिक चौकीदार रहता है। उनके होते हुए आखिरकार यह चंबल के अवैध रेत का उत्खनन उन घाटों से कैसे हो जाता है, इससे कहीं न कहीं यह पता चलता है कि वन विभाग की मिलीभगत से ही यह चंबल के अवैध रेत का काला कारोबार खुलेआम होता रहता है। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडलाधिकारी मुरैना के दिए गए निर्देशानुसार गेम रेंज अंबा और जोहरा रेंज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें जोहरा रेंज के आसपास 2 रेता के ट्रैक्टर पकड़े गए एवं मुरैना में खाड़ी पत्थर का एक ट्रैक्टर पकड़ के डिपो रखा गया। तीनों की कीमत अनुमानित लगभग 15 लाख के आसपास है और अवैध रेत उत्खनन को रोकथाम हेतु इसी प्रकार की सतत रूप से कार्रवाई जारी है। खरगोन जिले के नर्मदा किनारे बसा ग्राम तेली भटियान को अब सियाराम के नाम से जाना जाएगा। गांव के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गत दिवस निमाड़ के प्रसिद्ध संत श्री सियाराम बाबा के ब्रह्मलीन होने पर बाबा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्रम में श्री सियाराम बाबा के अंतिम दर्शन कर बाबा के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी।
मुख्यमंत्री ने आश्रम के समक्ष नर्मदा तट पर घाट निर्माण व आश्रम परिसर में बाबा की समाधि निर्माण सहित ग्राम को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। साथ ही तेली भट्टियान का नाम बाबा के नाम से सियाराम धाम किया जाएगा। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग उनके आश्रम पहुंचे। सीएम की घोषणा के बाद तेली भट्टियान का नाम बदलने को लेकर खरगोन कलेक्टर द कर्मवीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भ्रमण हुआ था उनके दिशा निर्देश अनुसार तत्काल हमने कार्यवाही शुरू कर दी है और उसकी प्रक्रिया जो शासन के दिशा निर्देश है उस अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करके कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। सर कल सीएम साहब आए थे और उन्होंने संत सियाराम बाबा के गांव को जो सियाराम बाबा के नाम से बताया गया है उसकी प्रोसीजर करने के लिए भी कहा गया। जी, ये इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है कल घोषणा की गई है और इसमें हम लोगों ने जो विभागीय प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। आगे जाकर जो है नाम परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया जो है करके और उसका कंप्लाइंस किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से परम पूज्य सियाराम बाबा को न केवल विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, जबकि मैंने कहा कि वहाँ उस गांव का नाम भी सियाराम बाबा के नाम से जोड़कर जो वहाँ की पंचायत प्रस्ताव देगी उस पर हम काम करेंगे। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या अन्य प्रकार के और भी कुछ इस टाइप से जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा होगी सरकार उनके साथ रहेगी और सियाराम बाबा के लिए जो हो सकता है सब जरूर करेंगे। उनकी स्मृति अब हमारे लिए केवल शेष है। थैंक यू। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ले रही प्रशिक्षण। कलेक्टर की प्रेरणा से महिलाएं अपने ग्राम में रोजगार के लिए करेंगी काम शुरू। शाजापुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कलेक्टर रिजू बाफना के निर्देशन में बेहतर तरीके से काम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT में चल रहे सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का निरीक्षण कलेक्टर रिजू बाफना ने किया। इस दौरान ब्यूटी पार्लर एवं सिलाई सीखने आई महिलाओं से चर्चा कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जानकारी ली। प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं ने बताया कि वे सभी ग्रामीण परिवेश से आती हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद वे अपने ग्राम में रोजगार के लिए काम शुरू करेंगे। वहीं कलेक्टर रिजू बाफना ने प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षकों से कहा कि वे महिलाओं को मोटराइज्ड सिलाई मशीन से प्रशिक्षण दे ताकि महिलाएं कम समय में अधिक कार्य कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी पा सके। इस दौरान कलेक्टर ने कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि एक ग्राम पंचायत से एक बैंक सखी बीसी को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत CEO संतोष टैगोर व डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर व RCT प्रबंधक मुकेश गहलोत भी मौजूद रहे। इसमें स्वसहायता समूह के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ट्रेनिंग महिलाओं के हम लोग करवाते हैं, जिसमें अभी हमारे पास ब्यूटी पार्लर का कोर्स जिसमें 35 पार्टिसिपेंट्स वो कर रहे हैं और साथ ही साथ सिलाई का हम लोग करा रहे हैं। तो ये लगभग पूरे साल हमारी ट्रेनिंग चलती है। ये बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से चलती है और इसमें सभी समूहों का एक सहयोग रहता है। रीगल चौराहे पर पुराने कंट्रोल रूम में महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला ने अपने पास रखी जहर की पुड़िया भी खा ली। वहां मौजूद लोगों ने महिला को बचाया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर महिला अस्पताल पहुंचाया। महिला अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर ऐसा कर रही थी। महिला के पति के किसी और महिला से अवैध संबंध है। दूसरी महिला से संबंध के चलते पति मारपीट और तलाक देने की धमकी देता है। महिला ने इसकी शिकायत छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक से की है। पुलिस की मदद नहीं मिलने से निराश महिला ने उठाया कदम। रीगल चौराहा एसपी ऑफिस के अंदर इन्होंने जो है लिया और इन्होंने जो है सरकार से गोली निकाली गई। जो जल्दी से 108 पूछा तो आप ये मेरा अरे ना मेला पूरी रोकी ना कोई। अरे रीगल चौराहे के अंदर जो एसपी ऑफिस है ना के लिए आए थे थाना को एक्सटेंशन मैं कमिश्नर ऑफिस में गई थी। उसने बोला कि आपके एफआईआर नहीं होगी जब मैं यहाँ आती। मैंने आत्महत्या कर ली। यहाँ किसी से मिले थे आप? क्या क्यों खाया आपने जहर और पेट्रोल डाला आपने? ये गोलू जड़ा साहब की और करिश्मा की प्रैक्टिस होने के बाद मैंने आत्महत्या कर रही हूँ बस। क्या कारण रहा आपके जहर? ये गोलू जयसवाल मेरे से अत्याचार कर रहा था। इसके कारण मैंने प्रैक्टिस होने के कारण ही आत्महत्या कर रही हूँ बस। क्या अत्याचार कर रहा था? ये मेरे साथ दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने के कारण, उस औरत के कारण ही मेरे से आत्महत्या मारा कुटी कर रहा था। वो मेरे से बोला था तू मेरा पीछे छोड़ दे, मैं उस औरत के साथ रहूंगा। इस औरत भी मेरे को मार रही थी, कूट रही थी, इसके कारण मैंने कौन है आपका? वो कौन है? मेरा पति है बोलो जैसे। पति के कारण आप पति के कारण आपने जहर खाया? हाँ।
क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया देसवाल। कहाँ रहते हो आप? मेरा सुशाल भवन बैठे लाल गली इंदौर, लाल गली। मेडिकल ऑफिस में आकर जहर खा लिया और पेट्रोल तत्काल हम लोग लेके मेडिकल ऑफिस हॉस्पिटल। क्या जानकारी मिली थी? अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी मिलेगी तत्काल बताएंगे। कहाँ से थी कुछ? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि एक महिला है जिसने अभी यहाँ पर रीगल ऑफिस में पेट्रोल डाला और जहर खाने की कोशिश की। पुलिस कंट्रोल रूम पे डाला है ये रीगल ऑफिस के अंदर। ठीक है, आपका नाम बता दो। SI विजय समूह। ठीक है।